हाँ, 12th क्लास के लिए 12th में हम नोटिस अपने पूरे हो गए थे और अपने राइटिंग पार्ट में लेटर स्टार्ट कर दिए थे। लेटर आपने समझ लिए थे कि कंप्लेंट्स लेटर, बिजनेस लेटर, सीवी, जॉब रिज्यूम और एप्लीकेशन वाले, रिक्वेस्ट वाले, इंक्वायरी वाले, वो हम लेटर कर रहे थे। तो आपने अब आज शुरू करेंगे हम अपना कंप्लेंट्स लेटर। लेटर राइटिंग हम कर रहे हैं, लेटर राइटिंग 7 नंबर की आपकी आती है। दोबारा देखते हैं एक बारी, 7 नंबर का आपका लेटर राइटिंग आता है। इसमें सबसे मोस्ट आपके कंप्लेंट्स लेटर है, शिकायती पत्र, किसी भी विभाग में शिकायत की जाए। दूसरा आपके बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। तीसरा आपका लेटर टू एडिटर और चौथा आपका जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन। पांचवा आपका इसमें रिक्वेस्ट का और इंक्वायरी का। यह आपके लेटर हैं, कंप्लेंट्स लेटर, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, जॉब एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट और इंक्वायरी का। कंप्लेंट्स लेटर शिकायती पत्र, जिन पत्र में हम शिकायत करें किसी भी समस्या की, वो कंप्लेंट्स लेटर कहलाते हैं और आपके एग्जाम में ज़्यादा यही पूछे जाते हैं, शिकायती पत्र। ठीक है। बिजनेस लेटर क्या होते हैं? एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लेटर लिखता है, पत्र लिखता है, माल मंगवाने के लिए, चेंज करवाने के लिए, सूचना के लिए, तो उसमें बुकिंग के लिए वो बिजनेस लेटर में शामिल किए जाते हैं। आपके कोई समस्या है कॉलोनी के अंदर या आपकी कोई समस्या है, उसके लिए आप डायरेक्ट शिकायत ना करके एडिटर को लिखते हो पत्र कि हमारी ये दिक्कत है, पत्रिका वाले को, भास्कर में आप डायरेक्ट शिकायत करते हो, तो वो होता है लेटर टू एडिटर। संपादक उस समस्या को पेपर में प्रकाशित करेगा और फिर अधिकारी ध्यान देंगे। फिर होता है जॉब एप्लीकेशन। क्या होता है? जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपको पहले एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और फिर अपना रिज्यूम बनाना पड़ेगा। और लास्ट में है रिक्वेस्ट है इंक्वायरी की। आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो किसी कागज़ के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, या आपको किसी की इंक्वायरी करनी हो तो भी हम ये लेटर लिखते हैं। अब इनमें मोस्ट क्या है? आपका एडिटर वाला और कंप्लेंट्स वाला सेम है, सिर्फ फॉर्मेट बदलेगा। जॉब एप्लीकेशन में आपको एक लेटर याद करना होगा। फिर बचे आपके बिजनेस और रिक्वेस्ट वाले। रिक्वेस्ट वाला लेटर भी आपके क्वेश्चन से कॉपी हो जाएगा और बिजनेस लेटर आपको अलग से याद करना होगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तू बता ले, तुम्हारे कोर्स में, ठीक है, रिपीट हो जाएगा फिर तेरे। तो आज हम कंप्लेंट्स का फॉर्मेट लिखेंगे। उस फॉर्मेट से आप शिकायती पत्र कोई सा भी बना सकते हो, सिर्फ क्वेश्चंस के आधार पर। आपको अतिरिक्त 2 या 3 लाइन लिखनी है और फिर कोई सा भी क्वेश्चन आए आप शिकायती पत्र तैयार कर सकते हो। तो आज हम करेंगे कंप्लेंट लेटर फॉर्मेट। हम सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हैं, प्रारूप बना रहे हैं। इस फॉर्मेट से हम सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी सिर्फ हम फॉर्मेट बना रहे हैं। सबसे पहली बात लेटर राइटिंग की। लेटर राइटिंग हमेशा पूरे पेज में किया जाता है। आपको नए पेज से लेटर राइटिंग स्टार्ट करना है। लेटर जो भी लिखोगे आप नए पेज से करोगे। पूरे पेज को आपको कवर करना है क्योंकि 7 नंबर का ये मामला है, इसलिए सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा। अगर क्वेश्चन में आपका एड्रेस है, स्क्रीन में दिख रहा है क्या? कट थोड़ी रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ, सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा। अगर क्वेश्चन में आपका एड्रेस मेंटेन किया है, उसने डिस्ट्रिक्ट मेंटेन किया है, कॉलोनी मेंटेन की है, तो वही रहेगी। बाकी आप मन से एड्रेस बना सकते हो। तो सबसे पहले आपका मकान नंबर आता है 144, अगर आप मन से एड्रेस बनाओ तो। फिर आते हैं आपकी कॉलोनी, जैसे आप 144 आपका मकान नंबर है
रामनगर आपकी कॉलोनी है, 144 रामनगर। फिर आता है आपका कस्बा कालवाड़, कस्बे के बाद में जिला जयपुर, और लास्ट में आप स्टेट भी कर सकते हो राजस्थान। यह आपका एड्रेस बनने का तरीका है। एड्रेस 3 लाइन में होना चाहिए और तीनों लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बीच में कोई लाइन नहीं छूटेगी, तीनों एक साथ लिखी जाएगी, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मकान नंबर, छोटी चीज, मकान कहाँ पर है? कॉलोनी के अंदर। कॉलोनी कहाँ है? कालवाड़ के अंदर। कालवाड़ कहाँ है? जयपुर के अंदर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान के अंदर। तो मन से हम जब एड्रेस बनाते हैं तो हम छोटी से बड़ी चीज की ओर चलते हैं, तो यह आपका काल्पनिक एड्रेस हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, या तो कस्बा मेंटेन कर देगा तो कस्बा आप सेम रख लेना, बाकी चेंज कर दो। अगर जिला मेंटेन करे तो आप जिला रख दो, कॉलोनी या मकान नंबर दे तो वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, यह आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद में हम लिखेंगे तारीख। क्या लिखेंगे? तारीख। तारीख आपके लेटर राइटिंग में दी हुई नहीं होगी, तो तारीख आप मन से लिख सकते हो, विशेष परिस्थिति में दे भी देता है। तारीख लिखने का तरीका, सबसे पहले डेट आएगी, महीने का नाम अंग्रेजी में आएगा और फिर ईयर आएगी। ये आपका तारीख है। कई बच्चे इस महीने को गणित में लिखते हैं, वो गलत होता है। यहाँ पर डेट आएगी, महीना का नाम अंग्रेजी में आएगा और यहाँ पर ईयर आएगी। इन दोनों के बीच में एक लाइन खाली छोड़ी जाएगी। उसके बाद में अगले का नाम, अगले की पोस्ट जिसमें आप शिकायत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? शिकायत कर रहे हो। तो यहां पोस्ट नेम आ जाएगा, पोस्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट नेम के बाद में डिपार्टमेंट का नाम आएगा, जिस विभाग में आप शिकायत कर रहे हो डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा एड्रेस, एड्रेस उस डिपार्टमेंट का आएगा जहां पर वो विभाग है। ये 3 चीज आपको क्वेश्चन में मिलेगी। उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़ेंगे और हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्लियर? अब देखिए सामने, हाँ, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम और सब्जेक्ट, पहले 3 चीज लिखी जाएगी, एक लाइन खाली छूटेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब आप क्वेश्चन से सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट नाम याद कर सकते हो। कैसे? अगर वाक्य में या क्वेश्चन में 2 टू आते हैं, कितने टू आते हैं? 2। अगर पहला टू आए, पहले टू के आगे पोस्ट का नाम होता है। क्या होता है? पोस्ट का नाम। सेकंड टू के आगे आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। अगर आपको रीडिंग करना नहीं आता क्वेश्चन, तो तरीका है कि क्वेश्चन में जो पहला टू आएगा उसके आगे पोस्ट का नाम आएगा जिसको आप शिकायत कर रहे हो, और सेकंड टू के आगे आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट। कई बार ऐसा ना होकर पहला टू तो हमेशा आता है, यहां पर अबाउट दे देता है। क्या देता है? अबाउट। तो अबाउट के आगे आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। कई बार अबाउट नहीं देकर फॉर दे देता है। क्या दे देता है? फॉर। तो फॉर के आगे आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। कई बार फॉर नहीं देकर अगेंस्ट दे देता है, तो उसके आगे आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और पोस्ट नेम आपको क्वेश्चन में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट नेम हो गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया, एक लाइन खाली छूट गई, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। उसके नीचे एक लाइन खाली छूटेगा, वो सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन मतलब संबोधन, डियर सर या मैडम जो भी है। फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे। आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस अबाउट। आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस अबाउट। आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस अबाउट। अगर आप डायरेक्ट शिकायत करते हो तो ये लाइन सब में यूज की जाएगी। आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस अबाउट। मैं इस और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अबाउट के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपने यहाँ लिखा था वही कॉपी हो जाएगा। आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस अबाउट, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। अब सब्जेक्ट जितना भी बड़ा है वो 1.5 लाइन में, 1 लाइन में आ जाएगा। उसके बाद में कुछ यूनिवर्सल्स लाइन है, ऐसी लाइन है जिनका आप हर शिकायती पत्र में यूज कर सकते हो। वो क्या है? इट इज सीरियस प्रॉब्लम फॉर अस।
ये लाइन आप हर शिकायती पत्र में यूज कर सकते हो, बीच में लिख सकते हो कहीं पर भी। इट इनवाइट्स मैनी एक्सीडेंट्स। इट इनवाइट्स मैनी एक्सीडेंट्स, यह कई दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। अभी हर प्रकार की आपकी शिकायत में चलेगा, सड़क टूटी हुई है तो भी लाइन आएगी, रोड लाइट नहीं है तो भी लाइन आएगी, नालियाँ सही नहीं है तो भी लाइन आएगी, लाइट नहीं आ रही तो भी लाइन आएगी। यूनिवर्सल लाइन हो गई, आप हर जगह इसका यूज कर सकते हो। दूसरा, आवर लाइफ इज इन डेंजर। और लाइफ इज इन डेंजर, हमारा जीवन खतरे में है। जो भी समस्या आपकी, उसमें आप इसका यूज कर, स्पीड ब्रेकर के लिए आप यूज कर सकते हो, रोड्स के लिए यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हो, ट्रैफिक लाइट्स के लिए यूज कर सकते हो, चोरी डकैती होती है उसमें यूज कर सकते हो। तो आप हर जगह इन लाइन का यूज कर सकते हो। ध्यान में रखना है कि इन लाइनों का यूज लगातार नहीं करना। जैसे आपने एक लाइन ये लिख दी, फिर आप एक लाइन अपने मन से लिखोगे, 2 लाइन, फिर इस लाइन का यूज कर लोगे, फिर 2-3 लाइन आप करोगे मैसेज की, फिर इस लाइन का यूज कर लोगे। तो बीच बीच में आपको लाइनें लिखनी है। लास्ट में मैसेज के अंदर ही आपको एक लाइन लिखनी है, मैनी ए टाइम रिटर्न कंप्लेंट्स मेड अप। मैनी ए टाइम रिटर्न कंप्लेंट्स मेड अप, बट it has no effect, ये यूनिवर्सल लाइन है, आप हर जगह इसका यूज कर सकते हो शिकायती पत्र के अंदर। किसमें? शिकायती पत्र में। ठीक है। अब बीच में 4-5 लाइन आप मैसेज की लिखोगे तो आपका लेटर पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में एक लाइन छोड़कर आपको ये लाइन लिखनी है, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। ठीक है। ये लाइन सब में आएगी, चाहे कोई सा भी शिकायती पत्र हो, जिस लेटर में आप कंप्लेंट करोगे वहां इसका यूज आप हर जगह कर सकते हो। ठीक है। ग्रामर में आपकी चेंज होगी। उसके बाद में आएगा थैंक्स, एक लाइन छोड़कर। इन सब की लाइन एक ही रखनी, आगे पीछे नहीं करना। थैंक्स आएगा, उसके बाद में एक लाइन खाली छुटेगी और नीचे लिखा जाएगा योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली, कंप्लेंट्स में हमेशा फेथफुली का यूज किया जाता है, योर्स फेथफुली। और आपका नाम, जो भी आपका नाम क्वेश्चन में मेंटेन किया है वो नाम आ जाएगा। ठीक है। ये आपका कंप्लेंट्स का लेटर क्या हो गया? पूरा हो गया। ये फॉर्मेट है। अब आप क्वेश्चन से हर लेटर तैयार कर सकते हो। दोबारा समझेंगे बार फॉर्मेट को। हम कर रहे हैं शिकायती पत्र। क्या कर रहे हैं? शिकायती पत्र। ऐसे लेटर जिनमें क्या की जाएगी? शिकायत की जाएगी। क्या की जाएगी? शिकायत की जाएगी। तो सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, आपका मकान नंबर, आपकी कॉलोनी, आपका कस्बा, जिला और स्टेट। ठीक है। इनमें से कुछ भी अगर क्वेश्चन में मेंटेन करें, जैसे कस्बा मेंटेन कर दिया तो ये आप दोनों मन से लिख सकते हो, जिला मेंटेन कर दिया तो ये दोनों मन से लिख सकते हो। ठीक है। जो मेंटेन करेगा वो लिखना है, बाकी आप मन से करो। ये 3 लाइन में लिखा जाएगा। लिखने का तरीका, सबसे पहले आपका मकान नंबर आएगा, कॉलोनी, कस्बा, जिला और स्टेट। उसके बाद में एक लाइन खाली छोड़ी जाएगी और आपकी डेट लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? डेट। कंप्लेंट्स में डेट नहीं दी हुई आएगी तो डेट आप मन से कर सकते हो। उसके बाद में एक लाइन खाली छूटेगी और द लगकर पोस्ट का नाम आएगा। क्या आएगा? पोस्ट का नाम, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। पोस्ट का नाम ढूंढने का तरीका, लेटर में सबसे पहले जो 2 आएगा, सबसे पहले जो 2 आएगा उसके बाद में आपका पोस्ट का नाम होगा, तो वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर कहाँ का वो मुखिया है, जैसे कलेक्टर है तो कलेक्टर कहाँ होता है? जयपुर का। चेयरमैन है तो चेयरमैन कहाँ होता है? म्यूनिसिपल बोर्ड का। स्कूल का प्रिंसिपल है तो कहाँ का प्रिंसिपल है? वो स्कूल का। तो जिस डिपार्टमेंट का वो मुखिया है उस डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा।
ठीक है। ये क्वेश्चन में या तो मेंटेन करेगा या आपको खुद को लिखना है। फिर वो डिपार्टमेंट है कहाँ पर, जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड है वो है कहाँ पर, कलेक्टर का ऑफिस कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है, तो उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। जैसे बैंक आ गया तो द मैनेजर पोस्ट का नाम हो गया, यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ बैंक का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में एक लाइन खाली छूटेगी और फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने का तरीका है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मिले तो सीधा तरीका है कि सेकंड टू जो आएगा लेटर में क्वेश्चन के अंदर, उसके आगे आपका सब्जेक्ट होगा। बाय चांस टू नहीं आए, अबाउट आ जाए तो उसके आगे आपका सब्जेक्ट होगा। अबाउट नहीं है, अगेंस्ट आ जाए तो आपका सब्जेक्ट होगा। फॉर आ जाए तो सब्जेक्ट होगा। फिर एक लाइन छोड़ के सॉल्यूशन डियर सर मैडम, फिर एक लाइन खाली छूटेगी आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस अबाउट, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि, अब किस ओर ध्यान दिलाना चाहते हो? सब्जेक्ट की ओर, जो आपकी समस्या है वो यहाँ पर दोबारा आ जाएगी। फिर ये लाइनें हैं, ये लाइनें आपको लगातार नहीं लिखनी है, ये यूनिवर्सल लाइन है, आप मैसेज में इनका यूज कर सकते हो। कैसे? इट इज सीरियस प्रॉब्लम फॉर अस, कोई भी समस्या होगी वो आपके लिए गंभीर होगी, तभी आपने उसके लिए लेटर लिखा। गंभीर नहीं होती तो आप लेटर नहीं लिखते। दूसरी, इट इनवाइट्स मेनी एक्सीडेंट, यह कई दुर्घटनाओं को आमंत्रित करती है। ये लाइन हर जगह नहीं आएगी लेकिन ज़्यादातर आएगी। आप नालियों के लिए लिख ले रहे हैं, शराब की दुकान क्लोज करवानी है आपको, उसके लिए लिख रहे हैं, सड़कें खराब है उसके लिए लिख रहे हैं, रोड लाइट्स के लिए लिख रहे हैं, स्पीड ब्रेकर के लिए लिख रहे हैं, ट्रैफिक लाइट के लिए लिख रहे हैं, तो सब ये लाइन आएगी काम में। दूसरी, और लाइफ इन डेंजर, ये हर शिकायती पत्र में आएगी जिसमें भी आपको समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हर समस्या में आएगी ये लाइन, सबके अंदर आएगी। मैनी टाइम रिटर्न कंप्लेंट्स मैडम, कई बार लिखित शिकायतें की गई बट इट हैज़ नो इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब आपने डायरेक्ट क्यों लिखा हमें, तो ये लाइन हर जगह आएगी। अब आपको करना क्या है, 4-5 लाइन ही हो गई, 4 या 5 लाइनें आपको मैसेज की लिखनी है और आपका हर शिकायती पत्र क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। उसके बाद में एक लाइन खाली छूटेगी और फिर लिखेंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। प्लीज कृपया लुक इनटू द मैटर, मामले को देखिए, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई कीजिए। कृपया मामले को देखिए और आवश्यक कार्रवाई कीजिए। एक लाइन जोड़ के थैंक्स आ जाएगा, उसके बाद में योर्स फेथफुली आ जाएगा और आपका नाम आ जाएगा। ये आपका शिकायती पत्र का फॉर्मेट हो गया। अब इस फॉर्मेट के आधार पर हम अगली क्लास में क्वेश्चन तैयार करेंगे। आपको यहाँ क्वेश्चन लिखवाया जाएगा और फिर आपको इसी फॉर्मेट से लेटर तैयार करवाया जाएगा। मतलब आपको हर लेटर में सिर्फ 5 लाइनें एक्स्ट्रा याद करनी है और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और ये 7 नंबर का मार्जिन है। कितने नंबर का मैटर है ये? 7 नंबर का। ठीक है। 10th में आपके 5 नंबर का आता है, यही टॉपिक 10th के अंदर है और यही टॉपिक 12th में 7 नंबर का हो जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, प्रैक्टिस करेंगे, वो अगले क्लास में करेंगे।